हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग इन्फोवेन्यू। मेरा नाम है बास और इस वीडियो में मैं बात करूंगा S12 एडमिशन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अभी 19 तारीख को नोटिफिकेशन आई थी S12 स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है। उसके यूजी के जो कोर्सेज हैं, बैचलर कोर्सेज हैं, उसके एडमिशन अभी हो रहे हैं। और अगर आप भरना चाहते हैं तो आप s12.du.ac.in पर जाकर ऑनलाइन भर सकते हैं फॉर्म। बाकी मैं लिंक नीचे भी दे दूंगा। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो हर चीज़ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग S12DU की बात करूं तो ये 1962 में एस्टैब्लिश हुआ था। और इसका मेन मकसद ये था कि जो लोग रेगुलर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, जो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, फैमिली रीजंस, आप वर्क करते हो, तो वो डिस्टेंस से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। तो 1962 में स्टार्ट हुआ था और अभी तक 5 लाख स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं। और ये बताया जाता है कि हर साल 1.8 लाख स्टूडेंट्स इसके अंदर एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन में कोर्स करने का सोच रहे हैं तो एक ऑप्शन आपके लिए S12 भी हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट्स और कोर्सेज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर टोटल 10 कोर्सेज हैं, 5 UG, 5 PG। तो UG में आपको BA प्रोग्राम मिल जाएगा, BA ऑनर्स मिल जाएगा इंग्लिश में, BA आपको पॉलिटिकल साइंस में मिल जाएगा, BCom मिल जाएगा, BCom ऑनर्स मिल जाएगा। अगर मैं मास्टर्स की बात करूं तो आप MA इन हिंदी कर सकते हैं, MA इन संस्कृत, MA इन हिस्ट्री, MA इन पॉलिटिकल साइंस और MCom। बाकी डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 13 डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, उसके अंदर आप BCom कर सकते हो, BA, MCom। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ तमिल, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। तो ऐसे 13 डिपार्टमेंट्स हैं। उसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज आप चाहे BA में कर सकते हैं अगर आपको बैचलर करना है, या आप मास्टर्स कोर्सेज को भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो UG कोर्सेज होते हैं वो आपकी मेरिट बेस पर होंगे, आपके 12th के परसेंटेज के, और एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो कोई एंट्रेंस नहीं होता UG कोर्सेज के। तो अगर मैं PG कोर्सेज की बात करूं तो उसके अंदर DU जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है और उसके अंदर 50% जो प्रेफरेंस है वो DU के स्टूडेंट्स को मिलती है। तो ये बात हो गई डिपार्टमेंट्स और कोर्सेज के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो देखिए, अगर आप UG कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, BA प्रोग्राम में लेना चाहते हैं, तो आपकी कम से कम 40% तो आपके होने चाहिए। बाकी जैसे अलग अलग कोर्सेज, अगर BA इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो आपकी 65% होनी चाहिए एग्रीगेट, और इंग्लिश में आपकी 75% होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप BCom में लेना चाहते हैं तो आपकी अराउंड 50% होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में लेना चाहते हैं तो आपकी 55% होनी चाहिए। तो थोड़ा आप देख सकते हैं कि चेंजेस हैं, मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी में। तो 40% से लेके 55% तक। इसी तरह मास्टर्स में अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपकी कम से कम 50% होनी चाहिए। किसी कोर्स में 55% भी एलिजिबिलिटी मांगते हैं। तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की। तो चलिए बात कर लेते हैं फीस की। तो देखिए, यहाँ की फीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होती है, और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो भी आप यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई बैचलर कोर्स करेंगे तो उसकी 1 साल की फीस 4,000 रुपये के करीब है। तो अगर आपका कोर्स 3 साल का है तो आपकी जो फीस है वो लगभग 12-13 हज़ार रुपये आप मान सकते हैं। बाकी थोड़े बहुत खर्चे होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी के रजिस्ट्रेशन फीस, तो आप 400-500 ये सब ले सकते हैं। तो 13,000 में लगभग आपका बैचलर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एग्जाम सेंटर की, तो देखिए एग्जाम सेंटर सिर्फ दिल्ली में है, लेकिन इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया से भर सकते हैं। बट आपको एग्जाम देने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। तो जितने लोग मतलब दिल्ली NCR में रहते हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है S12, क्योंकि उन्हें पास पड़ेगा। बाकी अगर आप बाहर रहते हैं और भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हो, बट आपको एग्जाम देने यहाँ आना पड़ेगा। चलिए अब स्टडी सेंटर की बात कर लेते हो। तो 3 स्टडी सेंटर्स हैं। जो मेन स्टडी सेंटर है, मेन कैंपस, नॉर्थ कैंपस, वो है आपका सिविल लाइंस में। कश्मीरी गेट से थोड़ा आगे जाएंगे आप, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है विश्वविद्यालय, तो वो उसका एक स्टडी सेंटर है। नॉर्थ कैंपस वाले वहाँ जा सकते हैं। बाकी एक साउथ कैंपस है जो कि मोती बाग में है। तो ओल्ड जो मोतीलाल नेहरू कॉलेज की बिल्डिंग थी वही उसकी बिल्डिंग है। और बाकी एक है COL, कैंपस फॉर ओपन लर्निंग, जो कि केशवपुरम में है। तो ठीक है, तो ये 3 हो गए। बाकी मैं आपको बताऊंगा COL का अलग से कुछ है, उसका मैं वीडियो के आखिर में बात करूंगा डिटेल में।
तो चाहे आप नॉर्थ कैंपस चूज कर सकते हो, चाहे आप साउथ कैंपस चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। चलिए कुछ और फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलेगी, तो आप 9:30 से लेके 5:30 तक लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। बाकी लाइब्रेरी की कुछ सिक्योरिटी फीस होती है 200 या 250 रुपये, तो वो आप कंफर्म कर लेना प्रोस्पेक्टस से। तो लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ अच्छी है। चाहे आप नॉर्थ कैंपस में हो तो आप वहाँ का चूज़ कर सकते हो, साउथ कैंपस मोती बाग का कर सकते हो तो वहाँ की आप लाइब्रेरी चूज़ कर सकते हो। बाकी संडे को लाइब्रेरी क्लोज रहती है, तो ये एक अच्छी फैसिलिटी हो गई। उसके अंदर आप बुक्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो, बुक्स ले सकते हो, बोरो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। बाकी एक बस पास की भी सुविधा यहाँ आपको मिलती है, तो जो भी आपका घर है, आपके घर से लेके आपके स्टडी सेंटर तक का आपको बस पास भी मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको इसमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, जो मैंने आपको बताया था COL, जो कि केशवपुरम में। तो इसकी खास बात यह है, इसके अंदर आपको शॉर्ट कोर्सेज मिल जाएंगे, 2 महीने के, 1.5 महीने के, कोई 3 महीने का, कोई 6 महीने का। तो 1.5 महीने से लेके 6 मंथ्स के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट टाइप शॉर्ट कोर्सेज आप कह सकते हैं। इसके अंदर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, 3D, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इस तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे। तो जो मेन मकसद है COL का, जो कि शॉर्ट कोर्सेज का, यही मकसद है कि आपकी जो स्किल्स हैं उन्हें डेवलप कराया जाए, जिससे कि आपको इजीली नौकरी मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसमें सिर्फ DU के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, और नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड NCWEB, तो इसमें जो प्रेफरेंस है वो SOL के स्टूडेंट्स को मिलती है, बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी ले सकता है। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है, आप साइड में इस तरह के कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि थोड़ा डिटेल में कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है, कौन कौन से ये 26 कोर्सेज हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में कौन कौन से शॉर्ट कोर्सेज, जो कि मैंने आपको बताए थे, अगर आपको स्किल्स अपनी डेवलप करनी है तो इनमें से आप कोर्सेज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैं कोर्सेज पे क्लिक करता हूं और देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो देखिए ये सारे कोर्सेज हैं जो कि यहाँ अवेलेबल हैं, जैसे कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में दिया हुआ है 6 मंथ का कोर्स, फीस भी दी हुई है 30,000। उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स में कोर्स है, वेब डिज़ाइनिंग एनिमेशन में है, ये भी 6 मंथ का है। और देखिए इसका एसोसिएशन भी दिया हुआ है कि ये किसी इंस्टीट्यूट के एसोसिएशन में कराया जा रहा है, जैसे कि ये वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स है, ये एडिनबर्ग टेलफोर्ड कॉलेज स्कॉटलैंड जो है UK का, उसके एसोसिएशन में कराया जा रहा है। 15,000 फीस है। बाकी मास कम्युनिकेशन में 6 मंथ्स का कोर्स 30,000 फीस है। फोटोग्राफी में है, प्रोडक्शन एंड फिल्म मेकिंग, एडवर्टाइजिंग में है, रेडियो जॉकिंग एंड TV न्यूज़ रीडिंग। तो देखिए काफ़ी अच्छे कोर्स हैं ये वाले। डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी है, RK फिल्म्स एंड मीडिया अकेडमी जो प्रोवाइड कर रहा है, 6 मंथ का कोर्स है, 20,000 रुपीज़ फीस। ग्राफिक डिजाइनिंग, ट्रैवल टूरिज्म, एयर फेयर एंड टिकटिंग, CRS कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, फैशन स्टाइलिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन IED ग्राफिक्स, ट्रैवल ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो देखिए कितने सारे कोर्सेज इसके अंदर, ऑलमोस्ट 26 कोर्सेज हैं। और यहाँ एलिजिबिलिटी भी दी हुई है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिर्फ DU के स्टूडेंट्स ले सकते हैं, जो कि या तो SOL में एनरोल्ड हैं, या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के रेगुलर एनरोल्ड हैं, या नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड से जो हैं। तो ठीक है, तो ये इन्हीं लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी, SOL वालों को और NCWEB वालों को। तो यही सब मैंने सारी बातें की स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड। अगर आप सोच रहे हैं डिस्टेंस कोर्स करने का, तो एक SOL एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप देख सकते हैं। बाकी मैंने IGNOU के ऊपर भी वीडियोस बना रखी हैं, एक आप चाहें तो IGNOU को भी देख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप SOL चूज करते हैं या IGNOU चूज करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इन्फोवेन्यू को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनलाइज ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग सेशंस देता हूँ। तो अगर आपको अपने कैरियर से रिलेटेड डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पर्सनलाइज कैरियर काउंसलिंग सेशन के लिए अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।